झूठ बोले कौवा काटे, लेकिन सच बोलने वाले के लिए ये क्यों कहा जाता है बड़ा हरिश्चंद्र बना फिरता है? सच बोलने पर हरिश्चंद्र की उपाधि क्यों दी जाती है? आइए समझते हैं। देवलोक में एक सभा बुलाई गई जिसमें बहुत सारे ऋषिगण मौजूद थे। तभी ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि इस धरती पर कोई सत्यवादी, कोई दानी नहीं बचा है। तभी ऋषि वशिष्ठ उठकर कहते हैं, नहीं महाराज, अयोध्यापति हरिश्चंद्र के होते हुए आप ऐसा नहीं कह सकते। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में जाकर विश्वामित्र कहते हैं कि राजा, मैंने सुना है तुम बड़े दानी हो, मैं आज तुमसे कुछ दान मांगना चाहता हूँ, लेकिन संदेह है कि शायद ये दान तुम ना दे पाओ। हरिश्चंद्र कहते हैं, आप मांग कर तो देखिए। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि समस्त राजपाट तुम मुझे दान कर दो। राजा हरिश्चंद्र मुस्कुराकर कहते हैं, लीजिए, मैं आपको अपना राजपाट देता हूँ। विश्वामित्र कहते हैं, तुमने मुझे एक वचन दिया था 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का, लाओ वो स्वर्ण मुद्राएं। हरिश्चंद्र अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि जाओ राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। लेकिन विश्वामित्र उन्हें टोकते हुए कहते हैं, राजन, आपने अभी अभी अपना राज मुझे दान किया है और दान की गई वस्तु में से दान देना उचित नहीं है। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से क्षमा मांगते हैं और अपनी पत्नी और अपने बेटे रोहित के साथ उस राज को छोड़ देते हैं। जब जेब भरी हो तो सब सलाम करते हैं, लेकिन जब जेब खाली हो तो अपने भी मुंह फेर लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजा हरिश्चंद्र नगर नगर घूमते हैं और स्वयं की बोली लगाने लगते हैं, लेकिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर कोई उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। तब बनारस के एक डोम जो शमशान में कार्य करते हैं वहां से गुजर रहे थे। उन्हें एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। वो उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और कहते हैं, आज से तुम मेरे दास हुए। 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा हरिश्चंद्र दे देते हैं विश्वामित्र को। राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ शमशान में केयर टेकर का काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी एक जगह दासी बनकर रहती है। कुछ समय के बाद नियति ने अपना खेल दिखाया। हरिश्चंद्र के पुत्र को एक सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आधी रात को अपने मरे हुए पुत्र को लेकर रानी शमशान में जाती हैं। रानी के वस्त्र और उनकी हालत इतनी खराब थी कि हरिश्चंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए। तब रानी ने कहा कि ये मेरा पुत्र है और इसकी मृत्यु हो गई है। राजा हरिश्चंद्र को ये आवाज जानी पहचानी लगी। उन्होंने पूछा, आपके पुत्र का नाम क्या है? उन्होंने कहा, रोहित। और आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, तारा। जब उन्होंने अपना नाम और अपने पुत्र का नाम बताया तब हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारा स्वामी, मैं तुम्हारा पति हरिश्चंद्र हूँ। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद रानी ने कहा कि मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा कि इसका अंतिम संस्कार करने के लिए कफन की आवश्यकता होगी, तुम्हें कफन का मूल्य चुकाना होगा। रानी कहती, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं यहाँ व्यवस्थाएं देखता हूँ, मैं मुफ्त में तुम्हें शमशान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। तब रानी तारा अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ती हैं और हरिश्चंद्र को कहती हैं, ये लो मेरी साड़ी का आधा भाग, इसे कफन के लिए इस्तेमाल करो, बाकी आधे भाग से मैं अपना शरीर ढक लूंगी। इसके बाद विश्वामित्र वहां प्रकट होते हैं और राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं, वत्स, ये तुम और तुम्हारे कुल का ही साहस है कि इतनी बड़ी सत्यनिष्ठ की परीक्षा में तुम सफल हुए। मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज लौटाया और अपनी योग बल से उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया। इस कहानी का सार ये है कि आपकी ईमानदारी तभी साबित होती है जब आपके पास बेईमान होने के कई सारे ऑप्शंस मौजूद हों। जारी रहेंगी कहानी कुछ नई पुरानी। फॉलो अस एंड स्टे ट्यून्ड।